आओ काशी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कशान बाहर निकलकर सुभान के पास आया तो सुभान ने जीरोमीटर की कार की तरफ इशारा किया और मुस्कुराकर की चैन कशान की तरफ बढ़ाई। कल तुमने सेलफोन भी दिया था, इसकी क्या ज़रूरत है और कौन सा मुझे ड्राइविंग आती है? कशान ने हाथ बढ़ाए बगैर गाड़ी की चाबी को देखकर कहा, मोबाइल तो मैंने रनम के लिए लेना था, उसे प्रॉमिस किया हुआ था, तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। और रही बात ड्राइविंग की, तो जब कार हाथ में होगी तो ड्राइविंग भी आ ही जाएगी और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्द सीख लोगे। याद है रशीद की बाइक पीछे मैदान में तुम और मैं चलाते थे, और बाइक चलाना तुम मुझसे पहले सीखे थे और बहुत अच्छे चलाते थे। सुभान ने उसका हाथ पकड़कर चाबी को उसके हाथ पर रखते हुए कहा। दूर से रनम हाथ में बुक्स और शोल्डर पर बैग लिए जीन्स और ऊपर कुर्ते में मलबूस इन दोनों की तरफ आती हुई दिखाई दी। 14 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, दुनिया जितनी हसीन हो गई है, लोग इतने मॉडर्न बेपर्दा भी। कशान ने दूर से आती रनम को देखकर तबसरा किया। बेपर्दगी की क्या बात है, रनम कौन सी बड़ी है, बच्ची है वो भी। कशान की नज़रों का ताक़ुब करते हुए सुभान ने नॉर्मल से अंदाज में अपनी राय दी। गलत, जवान है तुम्हारी बहन, वो किसी भी एंगल से बच्ची नहीं है। कशान आंखों को सहेड़ता हुआ अब भी रनम को देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर सुभान को गुस्सा आया। काशी, अपनी जुबान, नज़र और दिमाग, इन तीन चीज़ों को दुरुस्त रखो और याद रखना, मैं रनम को बहन कहता ही नहीं, दिल से मानता हूँ, इसलिए आइंदा इसके बारे में सोच समझ कर बात करना। सुभान की पेशानी पर अच्छे खासे बल वाज़ेह हो चुके थे, जिन्हें देखकर कशान हल्के से मुस्कुराया। बाहिर किस किस का मुंह और आंखें बंद करोगे? यकीन जानो, बाहिर कोई तुम्हारी बहन को बहन की निगाह से नहीं देखेगा, इसलिए घर के मर्द को खुद मुहतात होना चाहिए। कशान ने तहम्मुल से सुभान को देखकर कहा, चले भैया, मैं आ गई। रनम ने सुभान के पास आकर उसे मुखातिब किया, जाओ रनम, स्कार्फ लेकर आओ। सुभान ने रनम को देखकर संजीदगी से कहा। रनम को देर हो रही थी, मगर जितना सीरियस होकर सुभान ने कहा था, रनम एक नज़र कशान पर डालकर, जो उसे ही देख रहा था, बगैर कुछ बोले उसका स्कार्फ लेने चली गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अब आए में एक मासूम सी लड़की जो काफ़ी देर से फुटपाथ पर खड़ी हुई थी, कार में मौजूद लड़का उसको देखकर बोला, जी दरअसल मैं अपना मोबाइल और पैसे घर भूल गई हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा घर कैसे जाऊँ। लड़की ने परेशान होकर कार में मौजूद लड़के को बताया। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लड़के ने उसकी मदद करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो दुनिया में बहुत ही कम नेक लोग बच्चे हैं जो दूसरों के काम हैं। लड़की ने मशकूर भरी निगाहों से उसको देखकर कहा और कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई और अपना एड्रेस बताने लगी। बाय द वे, क्या नाम है आपका? लड़के ने उसका नाम जानना चाहा। मासूमा। लड़की ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया। नाम तो बिल्कुल आपसे मैच होता हुआ है, वैसे मुझे वसी कहते हैं। लड़के ने अपना तारुफ कराया। बातों के दौरान मासूमा के बताए हुए एड्रेस पर जाने लगा। हम शायद गलत आ गए हैं, मैंने ये एड्रेस नहीं बताया था आपको। गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुकी, जहाँ पर दूर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही थी। नहीं, हम बिल्कुल ठीक आए हैं। वो क्या है ना मासूमा, आजकल का दौर बहुत ख़राब है, लड़की को आप जितना मासूम भी नहीं होना चाहिए। वसी की आंख में शैतानियत उतरी तो मासूमा ने अभी भी उसे मासूमियत से देखा। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं। मासूमा ने मासूमियत की इंतहा करते हुए कहा, सब मतलब समझा दूंगा, मगर पहले अपना मतलब पूरा कर लूँ। वसी ने उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर झुकने की कोशिश की तो मासूमा ने चाकू की नोक उसके पेट में चुभई। वो अपनी मासूमियत से मुस्कुराकर वसी को देख रही थी। वसी पीछे होकर वापस शराफत से अपनी सीट पर बैठा। ये क्या कर रही हैं आप बहन जी? चाकू को नीचे करें प्लीज़। वसी ने उसे तो बातों में लगाकर उसके हाथ से चाकू पकड़ना चाहा तो मासूमा ने चाकू से उसके हाथ पर वार किया। क्या चाहिए तुम्हें? वसी ने अपने जख्मी हाथ को देखकर पूछा। अब आए ना तो मतलब की बात पर, चलो जल्दी से अपना वॉलेट सेल फोन निकालो, कोई भी होशियारी किए बगैर, वरना आपका ये चाकू तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगी। मासूमा अभी भी मुस्कुराते हुए मासूमियत से कह रही थी, तुम सिर्फ नाम की मासूम हो। वसी ने वॉलेट और सेल फोन मासूमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे मासूमा ने दूसरे हाथ में थाम कर अबाया में कहीं छुपा लिया। अब उसने अबाया में से कोई चीज़ निकाली, मगर मुट्ठी बंद होने की वजह से वसी को वो चीज़ नजर नहीं आई। मगर तुम मुझे शक्ल से ही पक्के खबीस लग रहे हो। बंद मुट्ठी उसके मुंह के सामने खोलकर फूंक मारी तो लाल मिर्चों का पाउडर वसी की आंखों और मुंह में आ गया, जिससे वो पूरी तरह तड़प उठा। मचलता हुआ उसे गालियां दे रहा था। मासूमा जल्दी से कार से उतरकर कहाँ गायब होगी, वसी को अंदाजा नहीं हो सका। आज बिन मौसमी बरसने से कई दिनों की गर्मी का दौर टूटा। कशान को ये मौसम बचपन से ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बारिश होने के बाद सबसे पहले लोड शेडिंग का मसला शुरू हो जाता है। इसके बाद इस मोहल्ले के गलियों में कई दिनों तक पानी खड़ा रहता, जो कि चंद दिन बाद कीचड़ में तब्दील हो जाता, जिससे बदबू अलग उड़ती और गंदगी अलग होती। फ़ायदा सलाई की वजह से घर की सफाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर कशान का पिलावे बेतरतीबी से चिढ़ होती। वह कभी कभी फ़ायदा से भी इस बात को लेकर नाराज़ होता और उसे सफाई के लिए बोलता, मगर जब इसी बात को लेकर इफ्तिखार फ़ायदा पर हाथ उठाता तो सुभान और कशान दोनों ही चुप करके घर की सफाई करते। यार अनम, क्या कर रही हो? पूरा भिगाओगी क्या मुझे? सुभान की बात पर कशान बचपन की यादों से निकलता हुआ अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगा।
ये खिड़की घर के लॉन में खुलती थी, जहाँ उसे रनम सुबान का हाथ खींचती हुई सुबान को लॉन में लाती हुई नजर आई। क्या भैया, इतना मजा आ रहा है? बिल्कुल ही बोर होते जा रहे हैं आप तो। रनम की चहकती हुई आवाज़ पर कशान की नज़र रनम पर गई। वो बारिश को बिल्कुल बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे और अब सुबान भी बुरी तरह भीग चुका था और वो और रनम लॉन में खड़े किसी बात पर हंस रहे थे। कशान खिड़की में खड़े इन दोनों को देखकर सिगरेट पीने लगा। रनम ने दोनों हाथों का कटोरा बनाकर बारिश का पानी जमा किया, बात करते हुए सुबान के मुंह पर फेंका, जिस पर सुबान उसे घूर कर देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कुराहट देखकर कशान के लब भी साख्ता मुस्कुराए। इंसान बन जाओ तुम, चलो अंदर, बीमार पड़ जाओगी वरना। सुबान कहता हुआ अब खुद अंदर जाने लगा। भैया, बोर होने के साथ साथ बुरे भी हो गए हैं, मगर अभी मेरा बारिश में मजीद इंजॉय करने का इरादा है। वो बोलने के साथ कैचर से अपने बालों को आज़ाद कर चुकी थी। हाँ, जब तक मामा यहाँ आकर तुम्हारी शामा नहीं लाएंगे तुम सुधरने वाली नहीं हो, सुबान ने जाते जाते उसे डराया। अगर मामा को आपने यहाँ आने से नहीं रोका तो मैं आपसे सच्ची वाला नाराज़ हो जाऊंगी, रनम ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो सुबान हंसता हुआ अंदर चला गया। रनम मुस्कुराने लगी। उसे यकीन था नाराज़ होने वाली धमकी हमेशा कारआमद होती है। अब उसे युसरा का खौफ नहीं था। वो आराम से देर तक बारिश में एंजॉय कर सकती थी। किशान अभी भी सिगरेट पीता हुआ उसे देख रहा था। वो आंखें बंद किए, चेहरा आसमान की तरफ करके दोनों हाथ खोले, आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घूम कर दुनिया बुलाए अपने आप में मगन थी। और कशान उसको देखने में, आज से पहले कशान को बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। आज उसे ये मौसम इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। वो मबहूर सा खिड़की में खड़ा रनम को देखने लगा। रनम, ज़ेरे लब उसने रनम का नाम पुकारा। उसका दिल नए अंदाज में धड़का। ये बता, अगर बाहर निकल कर तुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो? अचानक उसे जेल में आज़र की बात याद आई। मैं भी क्या सोचने लग गया। कशान ने अपनी सोचों को झटका। उसकी नज़र सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, जहाँ 3 लड़के आंखों में दिलचस्पी लिए रनम को देख रहे थे। वो लड़के ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, 19 या 20 साल के लड़के होंगे। इन्हें देखकर कशान के माथे पर अचानक लातदार शिकनों का जाल सज गया। अब उसने रनम की ड्रेसिंग पर गौर किया। रनम ने कैपरी के ऊपर टॉप पहना हुआ था, जो बारिश में पूरा भीग कर उसके बदन से चिपक चुका था, जिससे उसके जिस्मानी खदोखाल वाज़ह हो रहे थे। कैपरी की वजह से आधी पिंडलियां भी नजर आ रही थी। कशान ने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में मसल कर लॉन का रुख किया। कशान पर नजर पड़ते ही वो तीनों लड़के बालकनी से गायब हो गए। रनम अब लॉन में मौजूद फूलों और पौधों का जायजा ले रही थी। कशान ने लॉन से चंद कदम दूर खड़े होकर रनम को मुखातिब किया। अंदर आओ फौरन। कशान की आवाज़ पर रनम ने मुड़कर उसे देखा, जो उसे घूरते हुए बोल रहा था। आपने मुझसे कुछ कहा? भला इन्हें क्या मसला हो सकता है मेरे यहाँ मौजूद होने से? रनम ने यही सोचकर उससे पूछा। यहाँ तुम्हें और कौन देख रहा है अपने सिवा? पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में तंज किया गया तो रनम को हैरत हुई। मगर क्यों? वो जिरा करने वाले अंदाज में बोली तो कशान ने जो गुस्से में घूरा। अभी वहाँ आकर बताऊँ क्यों? तो अब भी आंखें दिखाएं, रनम से पूछ रहा था तो रनम चुप करके अंदर चली गई। कशान ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा ऑफिस का जायजा लेने लगा। यही एड्रेस था जहाँ सुबान ने उसको शकीबुर रहमान रेहान के पास जॉब के सिलसिले में भेजा था। शाम उसने ड्राइविंग की क्लास भी ली हुई थी और सुबान के कहने के मुताबिक वो वाकई जल्द ड्राइविंग सीट सीख गया। बहरोज़ ने उसे अपने शोरूम में मैनेजर की जॉब की ऑफ़र की थी, मगर उसने सहूलत से इनकार कर दिया। शायद अंदर कहीं उसके दिल में यही बात है, जितना एहसान वो इन दोनों मियाँ बीवी का ले चुका है इतना काफ़ी है। जबकि सुबान का तो इन दोनों के साथ अलग मामला था। हर अंदाज से सुबान उसी फैमिली का हिस्सा लगता था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे शकीबुर रेहान साहिब से मिलना है। 4 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। बाहर बैठी पीए को कशान ने मुखातिब करके कहा। आप कशान अहमद हैं? सर शकीब कुछ ज़ाती मसरूफियत की बिना पर आज नहीं आ सके, मगर उनकी बेटी मिस माया थोड़ी देर में तशरीफ़ ला रही हैं। जब तक आपका इंटरव्यू हमारे मैनेजर फैसल ले लेते हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं। पिया ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ कशान का जवाब दिया तो कशान सर हिलाकर रूम के अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर। कशान ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। सामने 30 साल शख्स फैसल चेयर पर बेरजमान था, जिसने सर हिलाकर उसके सलाम का जवाब दिया और कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। हाँ तो कशान अहमद, इससे पहले कि कहाँ जॉब की आपने? कोई एक्सपीरियंस है आपको? फैसल ने कशान की फ़ाइल देखते हुए सवाल किया। फिर एक नज़र कशान को देकर हंसा। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, तुमने तो जेल में रहकर एजुकेशन कंप्लीट की है, तुम्हारे पास भला किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? फैसल ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया। कत्ल का एक्सपीरियंस है मुझे, कशान ने चेहरे पर संजीदा तासुरात रखते हुए कहा तो फैसल की मुस्कुराहट गायब हुई। वैसे सुबान से मिला हूँ मैं, अच्छा इंसान है वो। आला ओहदे पर फाइज भी शर्मिंदा होता होगा तुम्हारे बारे में किसी को बताते हुए बेचारा। फैसल ने सुबान से हमदर्दी की आड़ में दोबारा उसकी साथ को निशाना बनाया। नहीं, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता। जिस वजह से वो शर्मिंदा होता था वो वजह मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, जिसके सबब मैं जेल में गया। यकीन मानो, मुझे दूसरा कत्ल करते हुए भी बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। कशान के तासुरात बिल्कुल संजीदा थे। वो आंखें चुकड़े फैसल को देख कर बोल रहा था। अचानक ऑफिस के रूम का दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी वजूद अंदर आया, जिसे मुड़कर कशान ने देखा। आओ माया, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये है कशान, जिसके बारे में अंकल ने बताया था। तुम खुद ही देख लो किस सीट का चार्ज इसे देना है। फैसल ने माया को देखकर कशान के बारे में ऐसे तबसरा किया जाए जैसे उसकी नज़र में वो पियोन की सीट की भी अहलियत नहीं रखता। माया ने कशान को देखा। वो भी तनकीदी निगाह से इसी को देख रहा था। वो ड्रेसिंग के लिहाज से काफ़ी मॉडर्न, जबकि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी बोल्ड लगी।
हाय, आई एम माया। माया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिलाने के गर्ज से कशान की तरफ बढ़ाकर अपना तारुफ कराया। कशान अहमद। कशान ने उसके हाथ पर सरसरी निगाह डालकर माया को देखते हुए कहा। माया ने खफ़ा से हाथ नीचे कर लिया। कशान को इस तरह खुद से फ्री होने वाली बेबाक लड़कियां जरा पसंद नहीं थी। माया का पहला इंप्रेशन इस पर अच्छा नहीं पड़ा, इसलिए वो यहाँ आकर बदमज़ा हुआ। बदमज़ा तो वो यहाँ फैसल की शक्ल देखकर भी हुआ था, जो अपने आप को टॉप टाइप कोई चीज़ समझ रहा था। सुबहान ने मुझे शकीब साहब के पास भेजा था, अब वो यहाँ नहीं है तो यकीनन मेरा टाइम ज़ाया हुआ। खैर चलता हूँ। कशान ने चेयर से उठते हुए कहा। डैड ऑफिस कम ही आते हैं, ज़्यादातर यहाँ काम मैं ही देखती हूँ। हमें आपके कीमती वक्त का भी एहसास है। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिस के मुतालिक ख़ास मालूमात और ज़रूरी बातें आपको फैसल समझा देंगे। माया ने अपने चेयर पर बैठते हुए कशान से कहा तो सर हिलाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। टशन देखो हीरो कैसा लग रहा है, हवाला से नहीं लंदन से आ रहा हो जैसे इडियट। ज़रा अच्छा नहीं लगा मुझे। फैसल ने कशान के बाहर निकलते ही चलकर तबसरा किया, पर मुझे अच्छा लगा। माया ने चेयर पर झूलते हुए दरवाजे को देखते हुए कहा, जहाँ से अभी कशान बाहर गया था। शुगर काफ़ी बड़ी हुई है बाबा आपकी, एहतियात किया करें। खाने से फारिग होकर सुबहान यूसरा और बहरोज़ के पास बेडरूम में आया तो इसने बहरोज़ की रिपोर्ट देखते हुए कहा, अरे यार मैं कौन सा मीठा खाता हूँ जो एहतियात करूँ। ये छोड़ो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कुछ दिखाना था। बहरोज़ ने यूसरा को इशारा किया तो वो उठकर दराज में से कुछ निकालने लगी, जो चंद लड़कियों की तस्वीरें लाकर उसने सुबहान के हाथ में थमाई। ये क्या है मामा? सुबहान ने ताज्जुब से यूसरा को देख कर कहा तो बहरोज़ और यूसरा दोनों ही हंस दी। लड़कियों की तस्वीरें हैं बुद्धू, अगर कोई तुम्हारी नज़र में नहीं है तो इनमें से देख लो। देख कर मुझे बताओ, सभी खूबसूरत और वेल एजुकेटेड हाई सोसाइटी से मूव करती हैं और तुम्हारे साथ मैच करेंगी। यूसरा ने एक्साइटेड होकर सुबहान को बताया, मामा आप किन चक्करों में पड़ गई हैं। मैं अभी शादी करने का इरादा नहीं रखता, इनमें से तो किसी से नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रनम से पहले तो मैं शादी करने वाला हर किसी नहीं हूँ। आप दोनों पहले इसका सोचें। सुबहान ने अपने ऊपर से लटकी हुई तलवार को फिलहाल हटाया, मगर ये सच भी था। वो चाहता था पहले रनम अपने घर की हो जाए। बात तुम्हारी भी ठीक है, मगर उसके लिए कोई नज़र में भी तो हो। बहरोज़ ने सुबहान की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, मेरी नज़र में है एक, अगर आप दोनों को मुनासिब लगे तो सोचिएगा। सुबहान ने कुछ सोचते हुए इन दोनों को देखा। भला ऐसा कौन है? यूसरा के जहन में कशान का ख्याल आया, मगर बिना ज़ाहिर किए उसने सुबहान से पूछा, आशिर। आशिर कैसा रहेगा अपनी रनम के साथ? सुबहान ने इन दोनों को देखते हुए कहा, आशिर? यूसरा ने हैरत से सुबहान को देखा। हाँ, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया, अच्छा बच्चा है वो भी। बहरोज़ ने थोड़ी देर बाद अपनी राय का इजहार किया, मगर इत्तेफाक से वो भी सुबहान के मुँह से आशिर का नाम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या हो गया है आप दोनों को? बिल्कुल ही सीरियस हो गए हैं। माना आशिर अच्छा है, मगर रनम के साथ वो कहाँ सूट करेगा। यूसरा को जैसे कि बहरोज़ और सुबहान दोनों ही की बात पसंद नहीं है। अनम उसके पास थी नहीं, एक तरह से रनम उसकी इकलौती बेटी थी। वो हर लिहाज से उसके लिए परफेक्ट इंसान सोचती थी, जो रनम के साथ खड़ा होकर भी अच्छा लगे। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? आखिर क्या बुराई है इसमें? इसका अखलाक किरदार सब ही हमारी नज़रों में है। वो तो आपका भांजा है और आपको अजीज़। सुबहान को यूसरा की सोच पर हैरत हुई। वो समझ गया यकीनन सारी खासियत होने के बावजूद आशिर अच्छी हाइट और रंग से मार खा गया है। यकीनन यही वजह होगी जो यूसरा बताने से झिझक रही है, मगर सुबहान के सामने इस चीज़ से ज़्यादा अहमियत आशिर के दिल की थी। वो एक अच्छे दिल का इंसान सबसे बढ़कर। सुबहान ने आशिर की नज़रों में रनम के लिए पसंदीदगी भी देखी थी। सुबहान ने भाई होने के नाते रनम का भला ही चाहा था। बुराई तो इन चंद दिनों में मुझे कशान में भी नज़र नहीं आई। वैसे उसके बारे में क्यों नहीं ख्याल आया तुम्हें? रनम के लिए कशान भी सूट करेगा। वैसे रनम के साथ यूसरा की बात पर सुबहान के साथ साथ बहरोज़ भी झुका। काशी। सुबहान बुड़बुड़ाया। यूसरा। बहरोज़ ने हैरत से अपनी बीवी को देखते हुए इसका नाम पुकारा। क्यों, क्या बुराई है इसमें? पढ़ा लिखा है, खुश अखलाक है, खुश शक्ल है, किरदार भी हमारी नज़रों में है उसका स्टेबल नहीं है तो क्या हुआ? जो कुछ हमारा है वो किसके काम आएगा आगे? रनम के और सुबहान के। यूसरा की बात पर बहरोज़ चुप हो गया। मामा काशी मेरा भाई और रन्ना मेरी बहन, ये दोनों ही मुझे बहुत अजीज़ है, मगर इन दोनों के नेचर एक दूसरे से अक्सर मुख्तलिफ है। अगर सुबहान सिर्फ काशी के मतलब सोचता तो कशान के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था, मगर उसने सच्चे दिल से खरा जवाब दिया। यूसरा सुबहान रनम से प्यार करता है, वो इसके लिए बेहतर सोचेगा। इसने कुछ सोच कर ही आशिक का नाम लिया होगा, कशान का नहीं। बहरोज़ सुबहान के सामने इससे ज़्यादा वाज़ेह लफ्ज़ों में यूसरा को नहीं समझा सकता था। मैं जानती हूँ सुबहान रनम से ही नहीं, हम दोनों से भी प्यार करता है। आप दोनों के ही अगर दिल में ये बात है कि कशान जेल गया है तो प्लीज़ वो अपनी सज़ा मुकम्मल करके आ गया है, आखिर उसे भी नई ज़िंदगी शुरू करने का हक है। यूसरा ने दोबारा नया जवाब पेश किया, जिस पर वो दोनों एक बार फिर चुप हो गए। चलो ठीक है, रनम की कौन सी उम्र निकली जा रही है, अभी पढ़ रही है वो। मेरे ख्याल में अभी बच्चों के जहनों में ऐसी बात डालनी भी नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा ये बात हम तीनों के दरमियान रहे इस कमरे तक। जब वक्त होगा तो देखा जाएगा क्या बेहतर रहेगा। बहरोज़ ने इस वक्त के लिए टॉपिक को क्लोज करते हुए कहा। सुबहान उठकर अपने रूम में आ गया। रनम यशल से मोबाइल पर बात करते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। आज वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गई थी। आखिर की 3 रह गई थी। अचानक रनम का पैर स्लिप हुआ। इससे पहले वो बुरी तरह गिरती अचलत में सीढ़ियाँ चढ़ता कशान, जो कि किसी ज़रूरी काम से सुबहान के रूम में जा रहा था, रनम उससे टकरा गई।
इस अवतार के लिए कशान तैयार नहीं था। रनम को गिरने से बचाने के लिए अपने एक हाथ उसके गिर लपेट कर दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिया ताकि खुद को भी गिरने से बचा सके। मगर मसला यहाँ हल नहीं हुआ। गिरने से बचाने के चक्कर में रनम के सर कशान के सीने से बुरी तरह टकराया। जब वो दोनों संभल गए तो रनम ने अपना सर उसके सीने से हटाना चाहा, मगर रनम के बाल कशान के शर्ट के बटन में फंस चुके थे। रनम ने मदद तलब नजरों से जरा सा सर उठाकर कशान को देखा तो गहरी नजरों से उसके चेहरे को तक रहा था। वह मुकम्मल हुस्न रखने वाली लड़की थी जिसका कोई भी दीवाना हो सकता था। फिर भला कशान अहमद कैसे बच सकता था? वैसे तो ये सब आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रही थी, मगर आज इनके वार से वो नहीं बच सका था। प्लीज़ मेरी हेल्प करें ना। रनम अपने बाल शर्ट के बटन से निकालने के चक्कर में घबराहट में मजीद उलझा चुकी थी, इसलिए जब खुद कुछ नहीं कर पाई तो बेबस होकर कशान से कहने लगी। वो बस खामोश होकर उसे देखे जा रहा था। रनम के बोलने पर कशान ने उसके बालों को बैंड से आज़ाद किया, फिर आहिस्ता से उसके बाल अपनी शर्ट के बटन से निकाले, जबकि कशान को ऐसा करने का दिल ज़रा नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसा करने के बाद वह चेहरा दोबारा इतने करीब से नहीं देख पाता। अभी तो उसका दिल भरा भी नहीं था। थैंक्स। जैसे ही उसके बाल आज़ाद हुए, बिना कशान को देखे थैंक्स बोलती हुई बाहर निकल गई, जबकि कशान मुड़कर आंखें कर उसे बाहर जाता हुआ देखता रहा। कशान को इस घर में रहते हुए एक माँ को हो गया था। बहरोज युसरा से वो काफ़ी हद तक बातचीत कर लेता था, मगर रनम से उसकी कोई खास बातचीत नहीं थी। जब वह गलती से उसके रूम में आया था, या तो रनम उसकी बातों से डर गई थी या फिर वो शायद किसी अजनबी से फ्री नहीं होती थी। और ये दोनों ही बातें कशान को पसंद आई थी, मगर जो बात उसे पसंद नहीं आई थी वो सोचते हुए उसके माथे पर शिकन नहीं, मगर वो कोई ऐसी मसले की बात भी नहीं थी। और दूसरा, कशान को भी समझाने के बहुत से तरीके आते थे। क्या मुझे अपने एहसास सुबहान से शेयर करने चाहिए? कशान सोचता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अरे भाई, जब कुछ अता पता नहीं है तुम्हें तो उस लड़की का रिपोर्ट में क्या दर्ज करूँ? सुबहान पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर किसी शख्स से मगजमारी कर रहा था। क्या मसला है? इनका जवाब सुबहान ने इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, सर मैं आपको खुद बताता हूँ। कल मैं हाईवे के रास्ते से अपनी कार में गुजर रहा था। एक लड़की बाइक में देखी जो मुझे परेशान लग रही थी। मैंने मदद करने के लिए उसको लिफ्ट दी, मगर उसने चाकू निकाल कर मुझसे मेरा वॉलेट ले लिया, और जब मैंने गाड़ी से उतरकर पकड़ना चाहा तो मिट्टी भर के मेरी आंखों में डालकर कहा फरार होगी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ कहाँ गई। आने वाला शख्स सुबहान को अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा था, मगर सुबहान का दिमाग कहीं और ही चला गया। बेसाख्ता उसके मुंह से सीरत निकला। जी सर। क्या कहा आपने? सीरत नहीं, मासूमा था उसका नाम। उसने मुझे खुद बताया अपना नाम उसकी शक्ल से मेल खाता था, जबकि वह खुद चोटनी थी सारी। वो शख्स ने आखिरी जुमला गुस्से में कहा, तमीज़ से बात करो, किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुबहान ने माथे पर शिकने डालते हुए इसको झटका। अरे सर, उसने मुझे पूरा लूट लिया। शुक्र है ये तन पर ये कपड़े छोड़ गई और आप कह रहे हैं तमीज़ से बात करूं। उस शख्स को मजीद गुस्सा आने लगा। हुलिया बताओ उसका कैसा था? आई मीन कदर रंग वगैरह। सुबहान ने जवाब से सब नोट करने के लिए कहा, जबकि वो खुद और से शख्स की बात सुनने लगा। रंग साफ था, कद तकरीबन 5 फुट चेंज, काले बाल बाई से झांक रहे थे, आंखों का कलर ब्राउन था। शक्ल इतनी मासूम के बंदा देखते उसकी हर बात पर एतबार कर लिया, जबकि फिगर बड़ा टाइट था। सुबहान ने दोबारा नाकवार नजर उस शख्स पर डाले तो वो चुप हो गया। जब भी तुम मुफ्त का माल समझकर चलती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो लड़की चालू निकली। जब आदमी हंसते हुए शख्स को कहा, क्या करती फिर ये सीरत तुम? उफ मेरे खुदा, अब कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? सुबहान दिल में सोचता हुआ उसके लिए फिक्रमंद हो गया। आज कशान को फर्स्ट सैलरी मिली थी तो वो सुबहान के साथ रोज उसरा ननम के लिए भी अपनी सैलरी से कुछ गिफ्ट लेने का इरादा रखता था। इसी चक्कर में वो इस वक्त शॉपिंग मॉल का चक्कर काट रहा था कि शॉप पर कशान की नजर एक डेकोरेशन पीस पर पड़ी, जिसमें अंडे की शेप की एक पल के अंदर खूबसूरत सी डॉल बैठी हुई थी। इसे ये गिफ्ट ननम के लिए पसंद आया। वो खुद भी तो डॉल जैसी थी। डेकोरेशन पीस को देखकर कशान ने मुस्कुरा कर सोचा। अभी वो डेकोरेशन पीस देख ही रहा था, तब उसे कुछ महसूस हुआ। कशान ने अचानक पीछे मुड़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा, जिसका हाथ उसकी बैक पॉकेट में की तरफ बढ़ता हुआ उसने महसूस कर लिया था। इस लड़की कशान के हाथ पकड़ने पर डरी, मगर दूसरे ही लम्हे उसको पहचान गई। तो उस्तादों से उस्तादी करने चली थी। पहचान तो उसे कशान भी किया था। तभी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर महसूस होता हुआ बोला, दिमाग ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं भला क्यों उस्तादी करने लगी? वैसे जेल से कब छूटे तुम? सीरत बचपन की तरह नाक चढ़ाते हुए बोली, जैसे वो इतने सालों बाद नहीं बल्कि रोज़ ही मिलता रहा हो। उस्तादी करती भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता। पैसे क्रेडिट कार्ड में वॉलेट में नहीं रखता हूँ, और ये वॉलेट तो रखा ही मैंने चोरों को धोखा देने के लिए है। इतने साल बाद वो मिला तो इसको शर्मिंदा कर रहा था। सीरत का दिल चाहा कि मुक्का मार के इसका मुंह तोड़ दे और इसकी बदसी बाहर निकाल दे। वो दोनों भाई इस लायक नहीं थे कि इनसे कुछ तरीके से बात की जाए, इसलिए दांत पीसती हुई वहाँ से जाने लगी। वो हेलो, ऐसे कैसे जा रही हो? एड्रेस या फ़ोन नंबर तो देती जाओ। कशान ने उसको जाता देखा तो उसके साथ चलते हुए बोला। सीरत वहीं रुकी, उसकी तरफ रुख किया। अगर अब तुमने मेरा पीछा किया या मुझसे बात की तो चीख कर यहाँ सब लोगों को जमा कर लूँगी और इतने जूते पड़वाऊंगी कि लड़की छेड़ने के जुर्म में दोबारा अंदर हो जाओगे। सीरत ने सीरियस होकर उसको वार्न किया।
हाँ हाँ, और तुम्हें छेड़ूंगा। माफ़ करना सीरत बेबी, जेल में रहकर भी मेरे इतने बुरे दिन नहीं है। मुझे तो अपने भाई के टेस्ट और चॉइस पर अफसोस होता है। इसी गरीब का भला करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा था। गुड बाय। जाने से पहले किशान ने उसको अच्छी तरह दबाना नहीं भूला। कमीना कहीं का, इतने साल जेल में रहकर फिर भी इंसान नहीं बन सका। सीरत मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई अपने घर की तरफ चल दी। उफ, अब्बा भी पता नहीं कहाँ तफरीह करने निकल पड़ते हैं। सीरत फ्लैट के अंदर दाखिल हुई। नासिर को मौजूद ना पाकर अपने आप से बोलने लगी। गिलास में पानी निकालकर भी पानी के 2 घूंट हलक में उतार रही थी, दरवाज़ा बज उठा। सीरत ने दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह हैरत से खुल उठा। हटो भी, रास्ता दो, किशान ने अंदर आते हुए कहा। तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आके किस खोजी में? सीरत ने कमर पर दोनों हाथ रखकर किशान से सवाल किया।